आज यह देश महसूस कर रहा है कि देश के अंदर इस सरकार के प्रति गुस्सा है। और पूरे ये पहला अवसर था जब कोई नेता नहीं था, कोई दल नहीं था, कोई पार्टी नहीं थी, कोई लीड नहीं कर रहा था, लेकिन छात्रों ने और उनका आक्रोश, उनका गुस्सा इस सरकार के खिलाफ सड़कों पर जो देखने को मिला, पूरी सरकार डर गई। अंग्रेज यहाँ जो हुकूमत करते थे वह भी गांधी जी से जो बात करते थे, तभी तो जो है वो आज देश हमारा जो आज़ाद हुआ। लेकिन क्या डर है कि बीजेपी खुद प्रधानमंत्री जो है मौजूद थे संसद में और उन्होंने छात्रों से बात करना जो है उचित नहीं समझा। सबसे बड़ा मार्च होने जाने वाला है जो पिछले 10-12 साल से इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म कर। ये भी कह रहे हैं कि जो छात्र थे वह देश को नेपाल और श्रीलंका बनाना चाहते थे। में किसी दाढ़ी रखे हुए, कान में बाली पहने हुए लोग हाथ में डंडा लेकर छात्रों की पिटाई कर रहे थे, उन पर हमला कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, वो सादे वेश में, कान में बाली पहनने वाले और दाढ़ी पहन करके हाथ में डंडा लेकर जो छात्रों की पिटाई कर रहे थे, वो कौन लोग? जो झांसी की रानी के रोल में एक माँ का रोल जो अपनाया है, ममतत्व जो जगह है, आज दुनिया उनको सलाम कर रही है। मैं बधाई देना चाहता हूँ। झांसी की रानी के रूप में डिम्पल यादव थी, लेकिन लोग यह भी तो कह रहे हैं कि अगर जामिया में जिस तरह का जो है कांड हुआ, इसी तरह के लोग वहाँ भी सादे वर्दी में गए थे, हॉस्टल में घुस करके छात्रों की जो है पिटाई किए थे, उस समय ही अगर विपक्ष के लोग जाग गए होते तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। कि पूरी बड़े आंदोलनों में तो सपा जो है दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरह से मुलायम सिंह यादव जब मौजूद थे, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जमीनी स्तर पर जिस तरह से कार्यकर्ता दिखाई देते थे वह चीज़ अब सपा में दिख नहीं रही है। जमीनी स्तर पर कब दिखाई देगी सपा? क्या बलिया से भी कोई बड़ा आंदोलन जो है खड़ा होगा? क्या सपा के बड़े नेता हैं, जिस तरह से आजम खान द्वारा जो स्थापित जवाहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर की तैयारी चल रही है, उसे लेकर के सपा का स्टैंड क्या है? चलाना चाहते, ये तोड़ने वाले लोग हैं। ये डिग्री कॉलेजों को तोड़ेंगे, यूनिवर्सिटियों को तोड़ेंगे, मंदिरों को तोड़ेंगे, मस्जिदों को तोड़ेंगे, और ये जोड़ने वाले लोग नहीं हैं। समाजवादी पार्टी, भाजपा तो कह रही है कि जो समाजवादी पार्टी ने सत्ता का जो दुरुपयोग किया, खास तौर से आजम खान जो नगर विकास मंत्री थे, उनके द्वारा गरीबों की ज़मीनों पर कब्जा किया गया और अवैध तरीके से बगैर नक्शा पास कराए जो है इमारतें बनाई गई। इसके वजह से वो इमारत जो है तोड़ी जा रही है। इस समय पूरा देश आंदोलित है। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि निर्भया कांड और अन्ना आंदोलन के बाद यह तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन है जो जंतर मंतर पे हो रहा है। और इस जो आंदोलन हो रहा है, सीजेपी काकरोच जनता पार्टी के बैनर तले यह आंदोलन चल रहा है। कल 20 जुलाई था और 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद कूच करने का छात्रों ने बीड़ा उठाया था, जिसमें बहुत सारी पार्टियों का भी उन्हें समर्थन मिला। खासतौर से उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के पूरे 37 सांसद, जैसा कि बताया जा रहे हैं, उस आंदोलन को समर्थन दिया। और सबसे बड़ी बात यहाँ देखने को मिली कि पार्टी की सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव सिर्फ आंदोलन में शामिल नहीं हुई, बल्कि अंत तक जो छात्र थे उनका पूरा सहयोग करती हुई दिखाई दी। दूसरे सारे जो है नेता आंदोलन में गए और अपनी सहभागिता या भागीदारी दिखा करके वापस चले आए, लेकिन वह अंतिम समय तक जो है वहाँ बनी रही। यहाँ तक कि जो घायल छात्र थे उनकी मदद करते हुए दिखाई दी, उन्हें पानी पिलाते हुए दिखाई दी, पुलिस से बात करते हुए दिखाई दी। दूसरी तरफ एक और आंदोलन चल रहा है, वह भी छात्रों का आंदोलन है, तो यह भी जो छात्रों का ही आंदोलन ही है। एक यूनिवर्सिटी है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जो कि रामपुर में है, आजम खान के द्वारा जो है उसकी नींव रखी गई थी। जिस तरह से उसे तोड़ने की जो बातें सामने आई हैं, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, कई दिन अभी हो चुके हैं, उसको लेकर के भी छात्र आंदोलित है। लखनऊ में कल छात्रों ने प्रदर्शन किया और उनका कहना था कि यूनिवर्सिटी टूटनी नहीं चाहिए, अगर टूटती है तो उनके भविष्य पर क्या होगा। इन्हीं सब ज्वलंत मुद्दों को लेकर के आज हम बात करेंगे बलिया के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव अद्या शंकर यादव जी से, और जानने की कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी का तो समर्थन वहाँ पर देखा गया कि 37 सांसदों ने उन्हें समर्थन दिया है, लेकिन यहाँ पर भी जो है एक
ज़रूरत है आंदोलन की, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी है जो टूटने के कगार पे है, उसे जो इनका जो कितना समर्थन मिल रहा है, और दोनों आंदोलनों को वह किस रूप में देख रहे हैं। सर, भारत मीडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आज देश में पूरी तरह से छात्र आंदोलित हैं, एक तरफ जंतर मंतर पे जो है कल जम करके छात्रों ने प्रदर्शन किया और लाखों की तादाद में जो है छात्र पहुंचे और सपा के 37 सांसदों का समर्थन मिला था उन्हें। वहीं जो है लखनऊ में भी एक आंदोलन हुआ जो जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के। इन दोनों आंदोलनों को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, पूरे देश में अराजकता का माहौल है। देश की सरकार छात्रों के हितों की लगातार अनदेखी कर रही है और लगातार नीट के पर्चे पेपर आउट हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं और बार बार छात्रों ने कहा कि ठीक से परीक्षा कराइए और हमें रिजल्ट दीजिए। और इन सभी सवालों को लेकर के छात्रों ने कल 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद के तरफ कूच कर दिया और कहा हम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहते हैं। इस्तीफा दे दो, क्योंकि अब शिक्षा विभाग को देश का शिक्षा मंत्री संभाल नहीं पा रहा है। इन सारे सवालों को लेकर वो आंदोलनरत थे। ये पहला अवसर है। आपने कहा गांधी के अन्ना हजारे के आंदोलन और निर्भया आंदोलन के बाद देश का ये सबसे बड़ा आंदोलन था। आज यह देश महसूस कर रहा है कि देश के अंदर इस सरकार के प्रति गुस्सा है और पूरे देश से, सभी स्टेटों से, सभी राज्यों से लोग अपने पैसे से दिल्ली के जंतर मंतर में इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होकर के जिसे सोनम वांगचुक ने लीड किया, जहां वो अनशनरत थे, लोगों ने कहा कि गांधी जी 23वें दिन गांधी जी का अनशन टूट गया था, लेकिन उससे भी ज्यादा सोनम वांगचुक ने जंतर मंतर से लेकर अस्पताल तक, जहां उन्हें जबरिया उठा करके कैद किया गया, पुलिस की अभिरक्षा में रखा गया, उन्होंने अपना अनशन चलाया। और इन तमाम बातों से छात्रों में गुस्सा था। यह पहला अवसर था जब कोई नेता नहीं था, कोई दल नहीं था, कोई पार्टी नहीं थी, कोई लीड नहीं कर रहा था, लेकिन छात्रों ने और उनका आक्रोश, उनका गुस्सा इस सरकार के खिलाफ सड़कों पर जो देखने को मिला, पूरी सरकार डर गई। प्रधानमंत्री को पिछले गेट से, लोकसभा के पिछले गेट से निकलना पड़ा। मेन गेट उनके सुरक्षा कर्मियों ने बंद कर दिया। पुलिस के जो सारे दावे थे टूट गए और जिस तरह की बर्बरता भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुलिस ने छात्रों पर, बेटियों पर किया है, यह बहुत ही दुखद और निंदनीय है। यह लोकतंत्र का काला दिन है जब अपनी ही सरकार अपने ही देश के छात्रों पर लाठी चलाए, निर्वस्त्र करे, उनके कपड़े फाड़े, आंसू गैस के गोले चलाए और बंदूकें लेकर ऐसे तैनाती की गई जैसे लग रहा वो आतंकवादियों को मारने के लिए बंदूकों का निशाना साध रहे हैं या सीमा पर मोर्चा संभाले हैं। बहुत ज्यादा था खतरा उन लोगों को। ये देश का दुर्भाग्य है। अपनी ही जनता से, अपने ही छात्रों से सरकार डर गई और सरकार डर करके पूरी सरकार बात करने की जगह भाग गई। जिस तरह से आपने कहा कि गांधी जी का आंदोलन 23वें दिन जो है समाप्त हो गया, उस समय दूसरे देश यानी इंग्लैंड के जो है शासक थे, अंग्रेज यहाँ जो हुकूमत करते थे, वह भी गांधी जी से जो बात करते थे, तभी तो जो है वो आज देश हमारा जो आज़ाद हुआ। लेकिन क्या डर है कि बीजेपी खुद प्रधानमंत्री जो है मौजूद थे संसद में और उन्होंने छात्रों से बात करना जो है उचित नहीं समझा। देखिए, ये हठवादी सरकार है, ये अहंकार में डूबी हुई सरकार है, ये लोकतंत्र में इसका विश्वास नहीं है और ये मनमाने करना चाहते हैं। भारतीय संविधान में भी इनका विश्वास नहीं है। ये मनवादी व्यवस्था के पोषक लोग हैं, ये तानाशाही हैं, ये हिटलर के अनुयायी हैं, ये बंदूक के बल पर, लाठी के बल पर सरकार चलाना चाहते हैं।
झूठ बोलकर सरकार चलाना चाहते हैं। देश जान गया है, देश का जेनजी जान गया है, नौजवान जान गया है, देश का छात्र और नौजवान बेरोजगार जाग गया है और वो अपने हक की बात कर रहा है। सरकार की पोल खुल गई है और सरकार मानसिक रूप से बहुत तनाव में और बहुत ही परेशान नजर आ रही है। तो ये भी कह रहे हैं कि जो छात्र थे वह देश को नेपाल और श्रीलंका बनाना चाहते थे। किसी छात्र के हाथ में कोई डंडा नहीं था, पत्थर नहीं था, खाली हाथ गए थे। और आपने देखा होगा जो वीडियो क्लिप आपके सामने है कि पुलिस पीट रही है और वो कह रहे हैं मारो सर मारो, मारो सर मारो। वो सर कह रहे हैं और पुलिस लाठियों से पीट रही है, बेटियों के कपड़े फाड़ रहे हैं और उनकी पिटाई कर रहे हैं। उनके सर फटे हुए हैं, उनके पैर टूटे हुए हैं, उनके हाथ टूटे हुए हैं और पुलिस बेरहमी से उनकी पिटाई कर रही है। और यही नहीं, कुछ तो वर्दी में सिपाही थे, पुलिस के लोग थे, कुछ वर्दी में थे उनका बिल्ला नहीं लगा था और कुछ सादे वर्दी में दाढ़ी रखे हुए, कान में बाली पहने हुए लोग हाथ में डंडा लेकर छात्रों की पिटाई कर रहे थे, उन पर हमला कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, वो सादे वेश में कान में बाली पहनने वाले और दाढ़ी पहन करके हाथ में डंडा लेकर जो छात्रों की पिटाई कर रहे थे वो कौन लोग हैं? चर्चा है वो आरएसएस के लोग थे। सेना के साथ, सिपाहियों के साथ, पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आरएसएस के गुंडों को लगाकर देश के नौजवानों को, छात्रों को, छात्राओं को पीटने का काम किया। हम बधाई देना चाहते हैं डिम्पल यादव को, जो समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, माननीय अखिलेश यादव जी की धर्म पत्नी हैं। कल उन्होंने जिस तरह का रोल दुनिया के सामने अपना दिखाया, जहां घायल बेटा बेटी थे, जहां छात्र थे, जहां उनके माथे को सहला रही थी, जहां उनको पानी अपने हाथ से पिला रही थी, जहां उनके पेट को सहला रही थी, जहां उनके दवा का इंतजाम कर रही थी। और तो और जब पुलिस की लाठियां छात्रों पर तन गई तो दीवार बन करके पुलिस और छात्रों के बीच में हाथ फैलाकर खड़ी हो गई और डपट के कहा, खबरदार, अगर छात्रों पर लाठियां चली तो ये ठीक नहीं होगा। और पुलिस की लाठियां रुक गई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डिम्पल यादव ने, जो झांसी की रानी के रोल में एक मां का रोल जो अपनाया है, ममतत्व जो जगह है, आज दुनिया उनको सलाम कर रही है। मैं बधाई देना चाहता हूं। कल तो आप सही कह रहे हैं कि झांसी की रानी के रूप में डिम्पल यादव थी, लेकिन लोग यह भी तो कह रहे हैं कि अगर जामिया में जिस तरह का जो है कांड हुआ, इसी तरह के लोग वहाँ भी सादे वर्दी में गए थे, हॉस्टल में घुस करके छात्रों की जो है पिटाई किए थे, उस समय ही अगर विपक्ष के लोग जाग गए हो तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। पूरी छोटी छोटी घटनाओं पर, चाहे जामिया की घटना हो, चाहे बीएचयू की घटना हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की घटना हो, चाहे अलीगढ़ की घटना हो, चाहे जहां भी देश के अंदर घटना हुई, सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव जी और उनका प्रतिनिधिमंडल ने इस सरकार का कड़ा विरोध किया है और अपोज किया है और सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। बराबर नौजवानों के पक्ष में, बेरोजगारों के पक्ष में, व्यापारियों के पक्ष में, वकीलों के पक्ष में खड़ा होने का काम अगर किसी ने किया, देश के अंदर किया है, तो वो समाजवादी पार्टी है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बड़े आंदोलनों में तो सपा जो है दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरह से मुलायम सिंह यादव जब मौजूद थे, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जमीनी स्तर पर जिस तरह से कार्यकर्ता दिखाई देते थे, वह चीज़ अब सपा में दिख नहीं रही है। जमीनी स्तर पर कब दिखाई देगी सपा? क्या बलिया से भी कोई बड़ा आंदोलन जो है खड़ा होगा? क्या जो सीजेपी को समर्थन यहाँ से भी मिलेगा? समाजवादी पार्टी पर उंगली उठाने वाले लोग शायद चश्मा लगा लिए हैं, उनको समाजवादी पार्टी का आंदोलन नहीं दिख रहा है। कल जिस तरह से डिम्पल यादव चोटिल हुई है, चेहरे पर चोट लगी है, हाथ पे चोट लगी है, शायद उनका बहता हुआ लहू उनको दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब उस आंदोलन में फिर वापस आ रही है सपा, जो मुलायम सिंह यादव के समय लोग मानते थे। मुलायम, ये समाजवादी पार्टी आंदोलन की पार्टी है, संघर्ष की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसकी जन्म, इसकी पैदाइश, इसकी स्थापना संघर्ष और आंदोलन से हुआ है। हम आंदोलन को लेकर और सरकार बनाने का काम करते हैं, सरकार को पलटने का काम करते हैं और 27 में हम इसको पलट देंगे। इस सरकार को पलट करके समाजवादी सरकार अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनाने का काम करेंगे। सपा के बड़े नेता हैं, जिस तरह से
आजम खान द्वारा जो स्थापित जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर की तैयारी चल रही है, उसे लेकर के सपा का स्टैंड क्या है? समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आजम खां और आजम खां का जो जौहर विश्वविद्यालय उसके साथ मजबूती से खड़ी है। हम आंदोलन के रास्ता भी अपना रहे हैं। कल आपने देखा होगा रामपुर में जिस तरह से आंदोलन सड़कों पर हुआ, जिस तरह से हर वर्ग हर समाज के लोग सड़क पर निकलकर इस क्रूर और निकम्मी सरकार का विरोध कर रहे थे। मेरा मानना है विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर है, न कोई वहाँ न कोई जाति है न कोई धर्म है। वहाँ सभी वर्ग के लोग सभी जाति के लोग वहाँ शिक्षा लेने जाते हैं और अपनी जिंदगी को संवारने का काम करते हैं। जौहर विश्वविद्यालय इसी का परिणाम है। वो कलम छात्रों के हाथों में कलम देकर उन्हें लायक बनाने का काम है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे कार्यकाल में एक विश्वविद्यालय नहीं बनाया है। अगर बनाया हो तो उसका नाम बतावे। और समाजवादी पार्टी की सरकार और आजम खां ने अगर जौहर विश्वविद्यालय बनाकर शिक्षा को और बच्चों को शिक्षित करने का काम किया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको बुलडोजर चलाना चाहती। ये तोड़ने वाले लोग हैं। ये डिग्री कॉलेजों को तोड़ेंगे, यूनिवर्सिटियों को तोड़ेंगे, मंदिरों को तोड़ेंगे, मस्जिदों को तोड़ेंगे। और ये जोड़ने वाले लोग नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के लोग जोड़ने वाले लोग हैं। चाहे वो रिश्ते को जोड़ना हो, प्रेम मोहब्बत बांटना हो, यूनिवर्सिटियों को बनाना हो, मंदिरों को बनाना हो। अभी आप देख रहे इटावा में अखिलेश यादव जी विशाल और शानदार मंदिर बना रहे हैं। और इन्होंने तो बनारस में मंदिरों को, सैकड़ों मंदिरों को तोड़ दिया। ये मस्जिदों को तोड़ते हैं, इन नफरत बांटते हैं, समाज में नफरत बांटते हैं। अलग ये तोड़ने वाले लोग हैं। इनसे किसी चीज की उम्मीद मत कीजिए। ये निर्माण के विरोधी हैं, ये विध्वंसकारी लोग हैं। इनसे कभी उम्मीद मत कीजिए। अखिलेश यादव जी जौहर विश्वविद्यालय के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और दिल्ली में कपिल सिब्बल साहब को खड़ा करके सुप्रीम कोर्ट में इसको ले जा करके जौहर विश्वविद्यालय को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। पूरी पार्टी लगी हुई है। भाजपा तो कह रही है कि जो समाजवादी पार्टी ने सत्ता का जो दुरुपयोग किया, खास तौर से आजम खान जो नगर विकास मंत्री थे, उनके द्वारा गरीबों की ज़मीनों पर कब्जा किया गया और अवैध तरीके से बगैर नक्शा पास कराए जो है इमारतें बनाई गई। इसके वजह से वो इमारत जो है तोड़ी जा रही है। बलिया के कलेक्टर का बंगला नक्शा पास है क्या? बलिया में कचहरी का नक्शा पास है क्या? मुख्यमंत्री जी जिस आवास में रहते हैं उसका नक्शा पास है क्या? अगर नहीं नक्शा पास है तो जौहर विश्वविद्यालय में अगर कोई नक्शे में त्रुटि रह गई है तो मुख्यमंत्री जी फाइल मका के नक्शा पास कर दे, उसको नक्शा पास करें। ये उनकी जिम्मेदारी है, ये करना चाहिए। लेकिन आप बुलडोजर लगा के तोड़ेंगे। ये झूठ बोलने वालों की सरकार है, नफरत पैदा करने वालों की सरकार है। और इनका नफरत अब चलने वाला नहीं है। 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होने जा रहा, जनता सड़क पर है और इनको हम पलट देंगे। 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। और फिर उसके बाद पूछेगा तो आटा चावल का दाम हम बताएंगे। जो ये छात्रों का आंदोलन चल रहा है, यह एक बड़ा मुद्दा जो है 2027 में सपा बनाएगी। नहीं, हम छात्रों के सवालों को बराबर प्रमुखता से लेते रहे हैं। हमारे जितने स्टेटमेंट आए, हमारे नेता के बयान आए, उसमें छात्र हमारी प्राथमिकता पर रहा, बेरोजगार हमारी प्राथमिकता पर रहा, किसान हमारी प्राथमिकता पर रहा, व्यापारी हमारी प्राथमिकता पर रहा। हम सारे इश्यूज को लेकर जो समाज में, हम सारे इश्यूज को लेकर चुनाव के मैदान में अपने संघर्षों के बल पर लेकर जाएंगे और चुनाव में जनता को बताने का काम करेंगे, इनका पर्दाफाश करेंगे। ये तो वोट चोर है, ये तो चंदा चोर है, ये तो चढ़ावा चोर है, जिसने राम के नाम पर सरकार बनाने का काम किया। उसी राम का खड़ाऊ बेच दिया, खड़ाऊ चुरा लिया। रामायण जो दिया गया दान में, वो रामायण को ही बेच दिया। काकभूसुंडी को बेच दिया, उनका हार बेच दिया। ये चंदा चोर, चढ़ावा चोर, इनसे देश इनको जान गया, इनकी सच्चाई जान गई है। अब इन चंदा चोरों से पूरा देश सावधान हो गया है और सतर्क हो गया है। इनका जाना तय है। उत्तर प्रदेश 27 में चला जाएगा और पूरे देश से 29 में
इनका सफाया हो जाएगा और हम पूरी मजबूती से सरकार बनाने जा रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे यहाँ सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव को, जिनके द्वारा साफ तौर से कहा गया कि जो छात्रों का आंदोलन है उसे पूरा जो है समर्थन समाजवादी पार्टी का है और रहेगा। जवाहर यूनिवर्सिटी पर भी इन्होंने बातें जो है साफ कर दी है कि वह यूनिवर्सिटी है, वहाँ से लाखों जो है छात्रों का जो है भविष्य जुड़ा है, उसका अगर नक्शा पास नहीं है तो उसे नक्शा में सुधार करना चाहिए, उसे तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। भारत मीडिया के लिए हम प्रकाश सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। देखते रहे भारत मीडिया चैनल।